एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे दो बड़ी अपडेट के बारे में। एक अपडेट तो मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको दिया था, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से दिया गया था, और जिसमें जो छात्रों का मुद्दा था ये वैकेंसी को लेकर, उसके बारे में जो चीज़ें बताई गई थी, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी छात्र थोड़े से कंफ्यूज है, उसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, और कहीं ना कहीं देखो जो छात्र होते हैं, अगर वो अपनी तरफ से प्रेशर क्रिएट करते हैं तो रेलवे तक वो बात जाती है और वहाँ पे सुनवाई भी होती है। और इसी का एक एग्जाम्पल जो है अभी 5 मिनट पहले जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से देखने को मिला है। अभी तक जो है भुवनेश्वर ने ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए थे, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स है वो जारी हो चुके हैं भुवनेश्वर की तरफ से। तो पहले ये अपडेट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या रेलवे गलत है या स्टूडेंट गलत है, वो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कट ऑफ मार्क्स इन्होंने जारी किए हैं। और बात करें अगर, तो यहाँ पर जो आपके कट ऑफ हैं, देखो आप लोग देख सकते हो, यूआर का कट ऑफ हो चुका है 70.30 यानी कि 70.30। अगर हम लोग बात करते हैं पुराने कट ऑफ की, तो ये था यूआर का 66.49। तो यहाँ पे यूआर का जो कट ऑफ इंक्रीज हुआ है लगभग 3.8 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं यूआर कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो अभी जो कट ऑफ हो चुका है 64.82 हो चुका है, और पहले जो ओबीसी का कट ऑफ था भुवनेश्वर में वो 58.36 था। तो यहाँ पर जो है कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ओबीसी में लगभग 6.4 मार्क्स का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 56.15 अभी कट ऑफ है। पहले एससी का जो कट ऑफ था वो 49.13 था। तो एससी में अगर बात करें तो लगभग 7.02 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो अभी कट ऑफ हो चुका है 49.58। पहले एसटी का कट ऑफ था 44.13। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, लगभग 5.4 मार्क्स एसटी कैटेगरी में इंक्रीज हुए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का पहले जो कट ऑफ था वो 48.77 था। अभी आप देख सकते हैं 54.92, लगभग 6.15 मार्क्स का इंक्रीमेंट जो है ईडब्ल्यूएस में भी हो चुका है। तो ये बेसिकली भुवनेश्वर की तरफ से कट ऑफ जारी हो चुका है। अभी अगर टोटल देखा जाए तो सिर्फ इलाहाबाद एक ऐसा जोन बचा हुआ है जिसने कट ऑफ को जारी नहीं किया है, अदरवाइज 15 जोन की तरफ से कट ऑफ आ चुका है। साथ ही यहाँ पर एक और अपडेट भी है, जिन स्टूडेंट का डीवी भुवनेश्वर में 19 तारीख को था, उनका डीवी डेट यहाँ पे चेंज हो गई है, उनका 2 मार्च को होगा। यानी कि 19 फरवरी वालों का डीवी जो है ये 2 मार्च को कंडक्ट होगा। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। अब चलिए, ये बात मैंने आपको बता दी, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में। देखो, जैसे कि बिलासपुर की वेबसाइट पे नोटिस आया, उसमें बताया गया है कि जो हमने कट ऑफ को जिस तरह से अरेंज किया, स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, वो पूरी तरीके से सही है। कुछ वहाँ पे पुराने जो उनके सर्कुलर है वो लगा के भी उन्होंने रेफरेंस दिया है। अभी सिंपल लैंग्वेज में समझो उनका कहना क्या है और यहाँ पे कौन गलत है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि 100 सीट्स यहाँ पे, यानी कि 100 वैकेंसी आती हैं, इसमें से जैसे आपकी 20 सीट्स रिजर्व हो जाती हैं यूआर के लिए, 30 मान लो यहाँ पे रिजर्व हैं ओबीसी के लिए, ये हो गई आपकी 50, और यहाँ पे 30 मान लेते हैं हम हो जाती है एससी के लिए, और उसके अलावा मान लेते हैं कि 10 सीट एसटी के लिए, और जो 10 सीट है वो आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, कितनी होगी, 80 20 100 होगी। तो ये 100 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कैटेगरी वाइज। ये यूआर के लिए हो गया, ये ओबीसी का हो गया, ये एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया। तो ये वाला जो रिजर्वेशन होता है, जो टोटल सीट्स में से कैटेगरी वाइज दिया जाता है, इसको बोला जाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो परसेंटेज फिक्स है, जैसे सेंटर में जो भी परसेंटेज फिक्स है एससी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, वो फिक्स रहता है। अब दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, देखो, जैसे ही आपकी 100 सीट्स है ना, तो इन्हीं में से आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी निकलता है। वो निकलता है एक्स सर्विसमैन के लिए, या फिर जैसे आपके सीसीए वाले हो गए, या फिर जो पीडब्ल्यूबीडी हो गए, इनका जो रिजर्वेशन होता है इन्हीं 100 सीट्स के अंदर, वो होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब ये फिक्स नहीं होता है, जैसा रेलवे ने बताया ना उस नोटिस में, मैं वो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। रेलवे का कहना यह है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसका नंबर फिक्स नहीं होता है। मान लो कि जैसे ये 30 सीट ओबीसी की है, अब यहां पर जो ये सीसी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, देखो रेलवे ने ये बात साफ साफ बताई उस नोटिस में कि हमने क्या किया, जितने भी हमें सीसी कैंडिडेट पास आउट मिले, जितने भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पास करके आ रहे थे, वो सारे ले लिए। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कोई किस कैटेगरी का है, सारों के ले लिया। और सारों को लेने के बाद उसमें फिर ये देखा कि मान लो कि उसमें जो है 20 कैंडिडेट सीसी वाले जो थे वो ओबीसी के निकल गए, तो यहां से 20 सीट उनकी सीधी सीधी कम होगी। ठीक है ना, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट की 20 सीट यहां से कम होगी, वो सीसी वालों पे चली गई। अब जैसे उन्होंने जितने स्टूडेंट लिए थे, मान लो उसमें से जो है 15 स्टूडेंट एससी वाले निकल गए, तो इन 30 में से वो 15 सीट्स इनकी कम होगी। यानी कि उनका कोई भी फिक्स
नहीं है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अगर पास होते हैं, ऐसा भी हो सकता है उनके अकॉर्डिंग, जो रेलवे ने बताया उसके अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि अगर सीसीए के पूरे 30 ही स्टूडेंट मिल जाएं ओबीसी वाले, तो यहां पर नॉर्मल कैंडिडेट की सीट खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो ये फर्क है बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में। तो यहां पर अगर इसको देखा जाए टेक्निकल तौर पे, अगर देखा जाए जैसे रेलवे ने बताया कि पुराना सर्कुलर वो 2016 का है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेक्निकल तौर पे तो ये सही है। लेकिन अगर इसको देखा जाए वैसे नॉर्मल तरीके से एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। आप एक बात सोचो, मान लिया सीसी के इन्हें पूरे 30 कैंडिडेट मिल जाए, तो यहां पर नॉर्मल कैंडिडेट के लिए तो सीट ही नहीं बचेगी। एक स्टूडेंट यहां पे एग्जाम पास करेगा, पीईटी पास करेगा और उसको सीट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको देखा जाए अगर छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत भी है, ठीक है। और अगर ये टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो वो सही भी कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पे कोई फिक्स नहीं है। अब यहां पे ये विवाद फंसने वाला है। यहां पे मैं किसी साइड होकर नहीं बोल रहा हूं, डिसाइड आप ही को करना है। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बटा हुआ है। अब देखो, कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि चलो आपने पुराना रूल दिखा के ये बात तो बता दी कि रिजर्वेशन ऐसे है। इसी तरह तो पहले जो है आपकी वेटिंग लिस्ट भी आती थी, उसको क्यों हटाया गया? तो बिल्कुल सही बात है, वेटिंग लिस्ट को नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी कहीं ना कहीं कुछ छात्रों को फायदा ही देती है। उनके अंदर एक होप रहती है कि वेटिंग में उनको बुला लिया जाए। तो ऐसी बहुत सारे सवाल है छात्रों के कि अगर आप अपने रूल्स पे चल रहे हो तो वेटिंग लिस्ट क्यों हटाई, 3 साल बाद एग्जाम क्यों कराया, ठीक है, एग्जाम में आप पैटर्न चेंज कर रहे हो। और इन सारी बातों को अगर आप छोड़ दो तो रिजल्ट में कितनी बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है वो आप खुद ही देख सकते हैं। कट ऑफ यहाँ पे गलत आ जाता है, रिजल्ट गलत आ जाता है। आज मॉर्निंग में सिकंदराबाद का जो रिजल्ट आया 333 स्टूडेंट, अब उसमें तो कोई यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज हो रही, आप 333 स्टूडेंट को ले रहे हो फिर उनको बाहर निकाल रहे हो, उसमें तो कोई सर्कुलर नहीं लग रहा है, वहां पे तो रेलवे का जो है फेलियर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे रेलवे गलत तो है, लेकिन देखो वो एक बड़ी संस्था है, सरकार उसको चला रही है, तो जाहिर सी बात है कि पावर उनके पास है, वो अपनी बात को प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अपने लिए संघर्ष बिल्कुल कर सकता है। तो इसके लिए जैसे भी छात्र आगे चाहेंगे, अगर ट्विटर कैंपेन चाहते हैं तो अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने निष्पक्ष होकर आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दी हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।